आपका मैं YouTube चैनल रोस्टिंग जोन 786 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन है कि नीचे दिए हुए लाल सब्सक्राइब के बटन को, उसके साथ के बेल आइकन को और फिर ऊपर आए हुए ऑल के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी अध्ययन के बाद, मेहनत के बाद मैं कुछ छुपे हुए फैक्ट्स अपने वीडियोस में बताने के लिए आता हूँ, जिसे आप ज़रूर पसंद करेंगे। देखिए, अब बौद्ध धर्म हमारे देश में फैला और ये धर्म इतना बेहतर रहा है कि अशोक सम्राट जो था, निर्दयी था, चीन की तरह उससे भी बड़ा शौक था दूसरे की ज़मीनों पे कब्जा करना, हथियाना। सम्राट बनने के बाद उसने अपने जीवन के कई वर्ष लाशों के ऊपर पैर रख रख के बिता दिए, सैनिकों को मरवा दिया, अपने भी और दूसरे विपक्षी राजा के भी। लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। अब वो अहिंसावादी हो गया था। अब भीमराव अंबेडकर भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म से पहले वो जिस घर में पैदा हुए थे वो लोग हिंदू धर्म को मानते थे, मगर उनका परिवार, उनकी जाति, उनके लोग शूद्र कहलाते थे, दलित, अछूत, जिनको कि जनरल कास्ट वाले अपने नज़दीक नहीं आने देते थे, अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, अपने स्कूलों में पढ़ने नहीं देते थे, अपने मंदिरों में घुसने नहीं देते थे। मंदिर में ये लोग घुसते थे तो सिर्फ शौचालय की सफाई के लिए, मैला उठाने के लिए या आंगन बुहारने के लिए, लेकिन उनको ये हक नहीं था कि वो जाके भगवान के चरणों में सिर झुका सकें। ये भी कहा जाता था कि यदि कोई शूद्र पुराण, वेद या शास्त्रों की बातें छुप के सुन लेता था तो फिर उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल के उसे सजा दी जाती थी। स्त्रियों को पुरुषों में बड़ा ऊंची जाति वाले भेदभाव करते थे, पुरुषों को अपने से दूर रखते थे और उनकी महिलाओं पे लाइन मारते थे और जादू की झप्पी वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो उस पर न्यौछावर हो जाते थे उन पे। तो इससे जो दलित समाज था, एक तो वो प्रताड़ना से आहत था, दूसरा इस प्रकार की बातों से उनको बड़ी पीड़ा होती थी। अब अम्बेडकर को याद आता था कि जब वो छोटे थे तो क्लासरूम के बाहर जहाँ दूसरे विद्यार्थी अपनी चप्पलें, जूते उतार के क्लास में जाते थे, उसको उन जूतों के बीच में बैठ के एकलव्य की तरह पढ़ना पड़ता था। पानी पीने के लिए स्कूल के घड़े वो इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। उनको कहा जाता था कि सामने जो नाली बह रही है उसमें से
पानी ले लो। भीमराव अंबेडकर अपने बलबूते पर पढ़ते गए और बहुत पढ़ लिख गए। अब उनको ये बातें अपने जाति वालों के साथ होती हुई देखना या अपने रिश्तेदारों के साथ देखना उनको पसंद नहीं था। उनके मन में ताने बाने चलते थे कि कैसे करके वो बदला लें। तब वो जब पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, वो सेटल होने के दिन आए तो उन्होंने समाज में इंटरेक्शन करना शुरू किया। अपने लोगों की बातें लेके वो लीडर की तरह आगे आते थे और खुलकर बोलते थे। वो एक अच्छे वक्ता थे। धीरे धीरे जब अंग्रेज मजबूर हो गए भारत को छोड़ने पे, तब भारत का शासन भारत के नेताओं के हाथों में आने वाला था। तब भारत के शासन के लिए एक संविधान बनाने का विचार हुआ, जरूरत पड़ी। तो कुदरत के खेल ने भीमराव अंबेडकर को भी संविधान समिति जो बनी थी उसका एक सदस्य बना दिया और उसमें उनका एक प्रमुख रोल रहा। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने बड़े मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास करके अपने लोगों को और अपने जैसे लोगों को, जातियों को, आदिवासियों को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा और उनके लिए स्पेशल अनुच्छेद, जिनको आर्टिकल्स कहा जाता है, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें उनके लिए प्राविधान किए। अब उसमें उन्होंने ये कर दिया कि इन लोगों को शुरू से पिछड़ा रखा गया है, इनकी इनकम नहीं है, गरीब लोग हैं, तो इनकी जो पढ़ाई होगी उनमें इनको फीस का कंसेशन मिले। इनको कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ITI जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाला में भी, यूनिवर्सिटियों में भी इनके लिए सीटें रिजर्व हो, तो रिजर्वेशन का प्राविधान की बहुत सारी सुविधाएं उनको दी गई। लेकिन टाइम फिक्स, फ्री की फीस, फ्री की किताबें और ना जाने क्या क्या फ्री। लेकिन बच्चे नालायक के नालायक रहे, फिसड्डी पासिंग मार्क लेकर आते थे। तब एक और शगुफा छोड़ा गया कि चाहे कितने भी कम नंबर आ जाएं, नौकरी पे इन्हीं को रखना है। अब जनरल कास्ट के लिए सीटें कम पड़ गई, फीसें ज़्यादा हैं, वो लोग भी गरीबी की स्थिति में है। कोई जनरल कास्ट का मतलब ये नहीं है कि लखपति करोड़पति हैं वो लोग, लेकिन नहीं, एक भिखारी जनरल कास्ट का है तो वो मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन ये लोग अब डिप्टी कमिश्नर, IPS, IAS कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन उनके बच्चों को अभी भी हर चीज़ का कंसेशन उपलब्ध है। तो अब मेन मुद्दा ये है कि जब गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का इनको पता लगा, अम्बेडकर साहब को, उन दिनों वो ये देख रहे थे, मन में उन्होंने ठान लिया था कि वो अब हिंदू धर्म को त्याग कर किसी और धर्म को अपना लेंगे। तब उन्होंने मुस्लिम धार्मिक जो लोग थे मदरसे वाले,
उनसे मिलके उनके धर्म की जानकारी ली तो उनको पता लगा कि भेदभाव भाव तो सन्यासी या सुन्नी वगैरह का उनके इधर भी है। जब ईसाइयों क्रिश्चियंस वगैरह से मिले तब उसके अंदर जब उन्होंने सिर घुसेड़ा तो उनको खुशबू आई या समझो बदबू आई कि उसमें भी कुछ भेदभाव की प्रथाएं चल रही हैं। उन्होंने सिख धर्म के लोगों से भी मुलाकातें की और जानकारियां हासिल की तो वहाँ भी उनको भेदभाव, ऊंच नीच दूसरे मुस्लिम, ईसाई और इस धर्म के अंदर पाई। तब वो जैन धर्म में जाने की सोच रहे थे, तभी उनको बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तब गौतम बुद्ध जी के सिद्धांत जो थे और जो कुछ बौद्ध धर्म के लोग मानते थे करते थे वो उनको बहुत पसंद आया। तब उनको लगा कि यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, मिट्टी उपजाऊ है, खाद सस्ते दामों पे अवेलेबल है और जो फसल उगेगी उसके लिए बाजार भी नज़दीक ही है। तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और शीघ्र ही उनको बौद्ध धर्म का एक जीवित लीजेंड घोषित किया गया। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध के प्रभाव में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यही कारण है कि वो दूसरे धर्मों के साथ नहीं गए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल रोशनी जोन 786 को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए और हर एक घटना दुर्घटना के बारे में अगर सोचें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास होता है और गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने जो कुछ किया, अब उन्होंने अपनी जाति वालों को एक कास्ट सर्टिफिकेट भी दिलाए जिनके बारे में आप जानते ही हैं।